ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैवन के बारे में। एक टॉपिक है मैवन जिसको हमें डिस्कस करना है। तो मैवन को डिस्कस करने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर हमें कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, जैसे जीएसटीएल हो गया या माइस्क्ल का कनेक्टर हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए हमें जार फाइल डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरी के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल अप्रोच कि अगर हमें एक्सटर्नल कुछ भी यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि मैनुअली डाउनलोड करो, उसको लाइब्रेरी में ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए, इसको थोड़ा इजी वे में यूज करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है मैवन। तो बेसिकली जो मैवन होता है ना, वो बिल्ड ऑटोमेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल होता है, जिसके हेल्प से हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इंफॉर्मेशन लाइक प्रोजेक्ट का आपका नाम हो गया, उसकी बेसिक डिटेल और डिस्क्रिप्शन हो गई, प्लस उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक्सटर्नल कुछ लाइब्रेरी हमें यूज करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, वहां पे लिखते हैं। तो वो इंटरनली एक सर्वर से कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन को गेट कर लेता है, जो भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी से रिलेटेड लिखते हैं। लाइक अगर हमें माइस्क्ल चाहिए, जेएसटीएल चाहिए, तो उसकी हमें क्या डेफिनेशन बस वहां पे लिखनी होती है, कुछ डिक्लेरेशन करना होता है कुछ सिंटेक्स के साथ, और वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में बिल्ड कर देता है। ठीक है, मैवन के हेल्प से। तो बेसिकली जो मैवन होता है वो बिल्ड ऑटोमेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, मैवन के हेल्प से हम लोग जावा बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैवन जो है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, लाइक जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी है उसको ऑटोमेटिक डाउनलोड करके हमारे लाइब्रेरी में ऐड कर देता है। प्लस साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक प्रोजेक्ट का लेआउट प्रोवाइड करता है जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिसमें हम अपनी क्लासेस और पैकेजिंग जो होती है वो क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, और ये बिल्ड लाइफ साइकिल को भी मेंटेन करता है। लाइक अगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट मोड में है, तो डेवलपमेंट मोड को आप बोल सकते हो कंपाइलेशन मोड, मतलब कंपाइल कर रहे हैं, उसको रन करके टेस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्टिंग मोड आता है, फिर उसके बाद पैकेजिंग मोड आता है, जो हम जार या वॉर फाइल बना के उसको हम सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो जो बिल्ड की लाइफ साइकिल है उसको भी ये मैनेज करता है। प्लस मैवन के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे लाइब्रेरी होती है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मैवन पे जाके हम उसको कॉन्फ़िगर करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैनुअल डाउनलोड कर लो या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो मैवन बेस्ड जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, अभी क्या कर रहे थे, डायनेमिक जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसमें हमें अपने कंट्रोलर के मैपिंग के लिए एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करते थे, वेब डॉट एक्सएमएल, जहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन को रखते थे, और कंट्रोलर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, वेलकम फाइल की कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सारी हम कहाँ रखते थे, एक्सएमएल फाइल में। तो वैसे ही मैवन बेस्ड जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे उसके लिए हमारे पास होगी पॉम डॉट एक्सएमएल। पॉम स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, पी फॉर प्रोजेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मॉडल, और ये एक एक्सएमएल फाइल होगी। यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन होंगी, प्रोजेक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, और भी जो बेसिक डिटेल्स होंगी वो, जावा का कौन सा वर्जन यूज करना है, कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी अगर यूज करना है तो उसकी डिटेल और उसकी वर्जन। तो वो सारी चीजों को हम मैनेज करेंगे वहां पे। ठीक है, अब ये जो मैवन है ये तो एक तरीके से टूल है, अब इसको यूज करना है हमें अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे जावा था, जावा अगर हमें अपने कंप्यूटर में यूज करना था तो जावा को डाउनलोड करते थे, इंस्टॉल करते थे, फिर उसके बाद उसकी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर उसका बीन का पाथ, होम का पाथ हम सेट करते थे, उसके बाद ही हम यूज कर पाते थे। ठीक है,
अभिषेक, यस सर। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ अभी? यस सर। ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर हमें यूज करना है तो उसको सेटअप करते हैं, ठीक है। तो चलो किसी एक के सिस्टम पे सेटअप करते हैं। कोई एक स्क्रीन शेयर करो अपनी और वहीं पे सेटअप करते हैं। अभिषेक क्या कर लो, तुम ही स्क्रीन शेयर कर लो। यस सर। ठीक है, चलो ब्राउजर पे चलते हैं और एक नया टैब ओपन कर लो। यहाँ सर्च करो मैवन डाउनलोड, मैवन MAVEN, मैवन डाउनलोड। ठीक है, यहाँ चलो। आ जाओ नीचे, यहाँ पे तुमको मिलेगा बाइनरी जिप करके। जिप है ना यहाँ पे, जिप देखो, बाइनरी जिप, बाइनरी के सेक्शन के अंदर नीचे हो। और हाँ नीचे। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर ही ऊपर ही। ये 4 वर्जन नहीं करते हो, बेटा है अभी, ठीक है, टेस्टिंग में चल रहा है। ऊपर वाला ही करो 3.8.8 का, जस्ट इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर बाइनरी सेक्शन, हाँ ये वाली। ठीक है, डाउनलोड पे लगाओ। इसको किसी एक लोकेशन पे रख लो, C ड्राइव, D ड्राइव, जहां भी रखना है रख लो। इसको जिप को पहले अनजिप करेंगे, उसके बाद एक लोकेशन पे इसको रख लेना। सर इसमें ओल्ड वाला क्यों आ रहा है सर? कौन सा ओल्ड वाला? ओल्ड वर्जन इसमें 3.9 आ गया सर अभी। किसमें? मेवन में सर। कहाँ पे देख रहे हो? अपने कंप्यूटर पे? यस सर। भाई पहले क्लास कर लो, फिर अपने कंप्यूटर पे सेटअप कर लेना इसके बाद। न्यू चेक करता। यहीं पे रख लो जहाँ टॉमकेट रखा हुआ है, बैक जाओ। वो मैवन पूरा अब आगे पूरा चलेगा, ठीक है, यहीं पे रखो। इधर इसको अनजिप करो। फोल्डर के अंदर चलो। एक स्टेप और। ठीक है, ये पाथ को कॉपी कर लो, ऊपर जो दिख रहा है उस पर कर्सर रखो, Ctrl+C। ठीक, विंडो की दबाओ और सर्च करो इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, एडिट, हाँ ठीक है, क्लिक करो। सिस्टम वेरिएबल के अंदर क्रिएट करो न्यू, ऊपर में दे दो मैवन, कैपिटल में ही मैवन अंडरस्कोर होम, जावा नहीं मैवन, पूरा कैपिटल में लिख दो मैवन, MAVEN _होम। पाथ को पास करो यहाँ पे, ठीक है, ओके।
अब इसके पाथ में चलो एडिट करो, रुको, क्यों हट गए भाई, पूरी बात तो सुनो। पाथ है देखो नीचे, पाथ, और नीचे आओ, देखो नीचे दिख रहा है पाथ। हाँ, एडिट करो इसको। ठीक है, जस्ट एक न्यू पे क्लिक करो। ठीक है, यहां पे लिखो परसेंटेज, परसेंटेज का साइन दो। मैवन होम जो पाथ बनाया था, हमने बनाया था ना मैवन होम, स्पेलिंग गलत है, एम ए, हाँ मैवन होम, फिर परसेंटेज लगाओ। वेरिएबल ऐसे ही पास करते हैं परसेंट लगा के, स्लैश 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 स्लैश, कैसे स्लैश किसको बोलते हैं, जो ऊपर देखो लास्ट में ऐड है, नोड जेएस के बाद एडेड है एक, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश नहीं जानते हो, ये फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड लगाओ। ठीक है, लिखो बिन, बिन का पाथ सेट करना है ना। हाँ, ओके, ओके करो, देन ओके करो इसको भी। ठीक है, इसको भी ओके करो, बंद करो। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं इसको। कमांड खोलो, cmd, विंडो की प्रेस करो, cmd, ठीक है, ओपन करो। यहाँ लिखो mvn, मैवन का शॉर्ट फॉर्म है mvn। ठीक है, सारे कमांड इसी से चलेंगे, mvn स्पेस हाइफन माइनस वाला साइन लगाओ, हाँ वर्जन, वर्जन लिखो VERSION, इंटर करो। ठीक है, हमारा मैवन सेट हो गया। अब इसको हम लोग अपने सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं मैवन को। ठीक है, तो ये सेटअप आप लोग कर लेंगे अपने अपने कंप्यूटर के अंदर। अब इक्लिप्स के अंदर हमें यस यूज करना है, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी मैवन की। तो इक्लिप्स खोलो, ये सारे बंद कर दो, जो क्लासेस और ये खुल रखे हैं ना, सब बंद कर दो। हो गया, विंडोज में चलो, विंडोज में प्रेफरेंसेस होगा लास्ट में, देखो। हम्म, अब इधर अपने लेफ्ट मेनू में देखो एक मैवन है, उसको एक्सपैंड करो, इसमें इंस्टॉलेशन है, क्लिक करो। ओके, हमें तो यूजर सेटिंग अपडेट करनी होगी ना। ठीक है, नीचे आओ यूजर सेटिंग पे, यहाँ पे हमें सेटिंग पास करना होगा। तो एक काम करते हैं, ग्लोबल है ना ऊपर ग्लोबल, उसका ब्राउज पे क्लिक करो, मैवन का बिन तक का पाथ यहाँ पे दे दो जहाँ पे रखा हुआ है, बीन फोल्डर तक का। ओपन कर लो, ओपन करो, इसमें देखो, खोलो सेटिंग डॉट एक्सएमएल, इसमें तो ठीक है, इसको सेट करो तो ओपन। ओपन हाँ हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं, कैंसिल करो, नहीं हो रहा सर। कैंसिल करो, कैंसिल। यहाँ पे हमें देखो देनी है सेटिंग डॉट एक्सएमएल। ओके, यहाँ पे जो पाथ हमें पास करनी है ना, वो
.m2 की है जो repository के अंदर सेव करेगा। ठीक है, इसको कैंसिल करो, प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या बिहेव करता है, फिर रिक्वायरमेंट होगी तो कर लेंगे। फाइल में चलो, न्यू मैवन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैवन प्रोजेक्ट देखो यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से बनाएंगे नहीं, बस एक बता दे रहा हूँ जनरल सा, लेकिन यहाँ से हम लोग बनाएंगे नहीं। ठीक है, ऊपर कर लो क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, इनेबल, हाँ क्लिक करो, नेक्स्ट। यहाँ पे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, ये सारी चीजें हमें देनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। ग्रुप आईडी में हम लोग पास करते हैं अपने जो बेस पैकेज हम लोग बनाते हैं ना, com.g2it.lms.app, वो पास करते हैं। तो यहाँ डालो g2it.lms, ems, ठीक है ems ही कर लो, ems.app। ठीक है, अब आर्टिफैक्ट आईडी में हम लोग डालते हैं जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उस टाइम पे नाम देते हैं जो जिस नाम से हमारी बिल्ड बनेगी वो डालते हैं। डालो आर्टिफैक्ट आईडी में, डॉट करके सर। नहीं नहीं ये हटा दो, नीचे वाले टैब में आओ, डॉट हटाओ, नीचे अच्छा वाले सॉरी। सेक्शन में आओ, हाँ यहाँ आर्टिफैक्ट डालो। क्या बना रहे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो लिख दो एम्प्लॉय, स्मॉल में सारा कुछ रहेगा, अंडरस्कोर सिस्टम, अंडरस्कोर सिस्टम, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एस लगा दो लास्ट में, पहले से बन रखा है ना। ठीक है, जार की जगह वॉर कर दो पैकेजिंग में। ठीक है, नाम दे दो प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे स्पेस दे के या जैसे भी देना है दे दो। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो डालेंगे, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। बाकी ये पेरेंट की रिपोजिटरी, ये हमें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिनिश करो। नीचे देखो बिल्ड बना रहा है और प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। एक्सपैंड करो प्रोजेक्ट को, अभी कंप्लीट होने दो, वेट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करेगा ना। यस। सर आपने फ्लटर यूज किया है? हाँ किया है। एक्चुअली सर मैंने भी फ्लटर थोड़ा सा सीखा था, तो उसमें भी हम लोग ऐसे डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, वो नंबर इंक्रीज करने वाला, प्लस पे क्लिक करने पे इंक्रीज होता था। उसमें तो ग्रेडल बिल्ड चलता है। अच्छा, तो हाँ मैवन नहीं, ग्रेडल चलता है। एक्सपैंड करो, अभी बिल्ड सारी हो गई, एक्सपैंड करो। देखो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया ना, एक pom.xml मिला हमें। तो जावा रिसोर्स के अंदर खोलो पहले, जावा रिसोर्स, चलो यहाँ देखो बेस पैकेज बना के दे दिया है। एसआरसी खोलो, एसआरसी मेन जावा खोलो। अच्छा क्रिएट नहीं किया है, चलो वो क्रिएट कर लेंगे। रिसोर्स के अंदर प्रॉपर्टी फाइल लिखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। लाइब्रेरी के अंदर सारी लाइब्रेरीज हो जाएंगी, टेस्ट केसेस लिखने हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करके खुद से दे देता है कि भाई जावा की क्लासेस अलग लिखो, प्रॉपर्टी फाइल अलग लिखो, टेस्ट केसेस की इन्वायरमेंट अलग लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करो लास्ट में pom.xml, जहाँ पे प्रोजेक्ट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है।
यहाँ पे देखो बेसिक डिटेल पड़ा हुआ है, लाइक नेम, वर्जन, आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, ये सारी चीजें। अब हमें रिक्वायरमेंट है माई सिक्वल की ड्राइवर डालने की, तो वह कैसे डालेंगे? पहले क्या करते थे, मैनुअल डाउनलोड करके लाइब्रेरी में ऐड करते थे। अब तो सब ऑटोमेट कर दिया है, तो चलो ऑटोमेट करते हैं। तो हमें जो डिपेंडेंसी चाहिए होगी, उसकी हमें चाहिए होगी कुछ इंफॉर्मेशन, वो कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए ब्राउजर पे सर्च करो mvnrepository.com। ब्राउजर पे ओपन करो mvnrepository.com। ठीक है, आ गया ये नीचे वाला, सेलेक्ट करके ओपन कर लो इसी को। तो ये जो साइट है ना, इस साइट से जो भी उठा के हम रखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और बिल्ड बनाएंगे, हालांकि इक्लिप्स तो ऑटो बिल्ड बना देता है, बट हम जब बिल्ड बनाएंगे तो उस केस में क्या करेगा कि रेपोजिटरी से डाउनलोड करेगा और हमारे लोकल सिस्टम में जो हमने पाथ सेट कर रखा है मैवन का, वहां पे जाके जार फाइल को डाउनलोड कर देगा और इक्लिप्स हमारा वहीं से उठा लेगा। ठीक है, यहां सर्च करो माई सर्च बार में ऊपर इंटर माई कनेक्टर पे क्लिक करो। जी नीचे वाला ले लो, जो भी लेना है, ज्यादा हिट यूजर्स तो नीचे वाला है, सेकंड वाला, तो उसी को ले लेते हैं। क्लिक करो। अब नीचे आओ, देखो बहुत सारे वर्जन दे रखे हैं, तो हमको चाहिए लेट सपोज ये उठा लो 8, जो फर्स्ट वन है। हाँ, क्लिक करो। क्लिक करो। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा। अब ये देखो कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड को कॉपी करो, यहाँ सेलेक्ट कर्सर रखो, हाँ कंट्रोल सी, इक्लिप्स हाँ इक्लिप्स में चलो। अंडर द प्रोजेक्ट टैग, तो जो नेम लिखा हुआ है वहां पे जस्ट इंटर करो, नेम के नीचे नेम टैग है ना, नेम टैग लास्ट में, हाँ यहाँ पे इंटर करो और एक टैग बनाओ यहाँ पे, डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज लाइक एरे, डिपेंडेंसीज करो, डिपेंडेंसीज, DEN डिपेंड, DEN क्या लिख रहे हो, डिपेंडेंसीज, आगे जो लिखे थे उसके आगे मैं बता रहा था, DEN CIES, CIES, डिपेंडेंसीज। बंद करो इसको, क्लोज करो टैग को। ठीक है, इंटर करो, एक और इंटर करो, और इस अंडर द डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोग अपनी सारी इंडिविजुअल डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। तो जस्ट लाइक एरे एंड ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ना, एक एरे है हमारा, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखते हैं, वैसे डिपेंडेंसीज को समझो कि एक ग्रुप ऑफ डिपेंडेंसी है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो जो कॉपी किया है, सेव करो। इसमें भी डिपेंडेंसी है, यस ठीक है, सेव करो। तो देखो नीचे देखो कि बिल्ड कर रहा है, खुद से कर रहा है बिल्ड, मतलब वो जार फाइल को डाउनलोड कर रहा है एक स्पेसिफिक वर्जन मैवन से कनेक्ट करके। ठीक है, तो इसको वेट करने दो। तो जो भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए वो सारी हम यहाँ पे फॉर्म में ऐड करते जाएंगे, वो खुद से डाउनलोड कर देगा। ठीक है, इससे हमारा प्रोजेक्ट भी लाइट वेट रहेगा। किसी को अगर हमें कोड बेस देना है तो उसको SRC और फॉर्म दे दिए, वो अपना लाइब्रेरी खुद से डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, अब लाइब्रेरी को एक्सपेंड करो, देखो लाइब्रेरीज नाम का एक टैग है, वहां पे देखो माई सिक्वल आया, यहाँ पे मैवन डिपेंडेंसी के अंदर जाओ, जाओ यहाँ देखो माई सिक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चाहिए हम ऐड करते जाएंगे। अगर मान लो ये बिल्ड नहीं बना होता तो दो तरीके हैं, एक तो इक्लिप्स के अंदर बना लो, या तो हम CMD के थ्रू भी बना सकते हैं। तो इक्लिप्स से कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। प्रोजेक्ट पे जस्ट राइट क्लिक करो, यहाँ पे है आपका रन एज,
नीचे आओ, नीचे रन एज, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना, मैवन बिल्ड, मैवन क्लीन, मैवन इंस्टॉल, मैवन टेस्ट। तो हम लोग करेंगे मैवन इंस्टॉल। तो वो क्या करेगा, ऊपर के सारे को अप्लाई कर देगा, बिल्ड क्लीन सब कुछ कर देगा। ठीक है, अगर टेस्ट केसेस रहती तो मैवन टेस्ट भी करते, वो टेस्ट केसेस क्या है वो हम आगे बात करेंगे। तो मैवन इंस्टॉल करो, तो वो क्या करेगा, रीबिल्ड कर देगा। देखो वहां पे नीचे रीबिल्ड किया। ठीक है, तो मैवन बिल्ड बना सकते हैं। फिर मैवन का अगर कुछ बन रहा है, ये करो ऊपर एक्सपेंड थोड़ा सा कंसोल को, ड्रैग करके ऊपर चलो। ये देखो डाउनलोड कर रहा है एक सेंट्रल रिपोजिटरी से जाके सारा चीज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट सेटअप किए थे तो उस टाइम भी ये चीजें हुई थी, इस वजह से टाइम लिया था। तो हमने क्या किया, मैवन बिल्ड फिर से चला दिया, तो ये फिर से अपना चल रहा है, अभी चले जा रहा है। जब बिल्ड सक्सेस का मैसेज आएगा मतलब बन गया। बिल्ड फेल हुआ, रीजन फेल होने का देखते हैं। स्क्रॉल करो थोड़ा सा, राइट राइट स्क्रॉल करने को बोला, तो जहां पे रेड एरर आ रहा था, हाँ राइट स्क्रॉल करो और नीचे थोड़ा सा, ये वो web.xml का कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं मैनुअल, कि कैसे करना है। अगर कमांड के थ्रू करना होता तो उसके लिए हमें, जो इक्लिप्स ने रन किया ना मैवन इंस्टॉल, तो हमें कमांड रन करना होता है एमवीएन क्लीन इंस्टॉल। कमांड की लिस्ट मैं दे दूंगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कुछ जो रिक्वायर्ड कमांड होंगे। ठीक है, तो मैवन का यूज समझ में आया, सेटअप समझ में आया, ये सारी चीजें। राहुल और अभिषेक, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर इसमें ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो रही है या ये सर्वर से डायरेक्ट यूज हो रही है? सर्वर से डाउनलोड नहीं, सर्वर से डाउनलोड करके हमारे लोकल सिस्टम पे रखता है, और लोकल सिस्टम को हमारा प्रोजेक्ट पॉइंट कर लेता है। लोकल पे रखा है, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रखा, राइट? नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर डालता है, पहले सर्वर से डाउनलोड होता है, वो फिर हमारे लोकल सिस्टम पे आता है और उसी लोकल को पॉइंट कर देता है। वहां कर्सर रखो, देखो थोड़ा सा लोकल को पॉइंट कर रहा है। सी यूजर, थोड़ा सा बड़ा करो जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसको। यस सर, ठीक है। बड़ा करो, कैसे बड़ा करोगे, इसको स्क्रॉल कर दो ना राइट में, ये जो कोड बेस वाला है इसको पकड़ो। अरे भाई इधर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का जो सेक्शन है उसकी जो बाउंड्री है प्रोजेक्ट, हाँ यहाँ पे कर्सर रखो, थोड़ा सा और आओ, राइट आओ, राइट राइट राइट, जो बाउंड्री है राइट बाउंड्री है, पॉइंटर बनेगा, हाँ इसको पकड़ के ड्रैग करो राइट में। देखो ये पूरा दे दिया ना कहाँ पे रखा हुआ है ये, तो इस लोकेशन पे जाओगे सिस्टम में सब मिल जाएगा। .m2 नाम का फोल्डर है, मतलब वो हिडन फोल्डर है, तो उसको हिडन को कैसे देखना है वो देख लेना, व्यू में जाके करते हैं इनेबल। ठीक है, बिल्ड कर, बताओ। जब ये प्रोजेक्ट हम बिल्ड करेंगे, जैसे हमको लाइव सर्वर पे चलाना है, तो हाँ, ये डिपेंडेंसी में जाएगी। वॉर फाइल जब क्रिएट होगी ना, बिल्ड बनाएंगे तो उस टाइम पे डिपेंडेंसी चली जाएगी उसमें, जब बिल्ड बनाएंगे तो। अच्छा, बंद करो इसको। तो ऐसे तो हमारा प्रोजेक्ट हेवी होगा ना सर? नहीं हैवी नहीं होगा, हैवी नहीं होगा, उस टाइम पे तो बाइनरी कोड जाती है ना सारी। बाइनरी जाती है, पर हम काफी सारी डिपेंडेंसीज यूज करेंगे ना। जब वहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना टॉमकैट के अंदर में, उस टाइम पे सारी जार फाइल डाउनलोड होती है, वॉर बना देने से नहीं हो जाएगा। वॉर बनाएंगे तो सारी बाइनरी कोड जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी मेटा डेटा प्रोजेक्ट की, लेकिन जैसे ही टॉमकैट रन करेंगे उस टाइम पे वो बिल्ड बनता है, इंटरनली एक्सट्रैक्ट करता है सारी चीजों को। चलो वो लाइव देखेंगे ना अभी थोड़ी देर में। तो अब देखो ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, ये मैनुअल हमने क्रिएट किया, इक्लिप्स के अंदर जाके सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ रही है, एक एक डिपेंडेंसी मैवन रिपोजिटरी से जा रहे हैं, वहां से उठा के इधर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हमें एक एक डिपेंडेंसी की वर्जन देखनी पड़ रही है,
हो सकता है दूसरी कोई डिपेंडेंसी डालें जो मिसमैच करे वर्जन। तो ये हमेशा वर्जनिंग को लेके, कॉन्फ़िगरेशन को लेके हमेशा टेंशन बनाए रहेगा कि हमें टेक केयर करना है इन सारी चीजों को। अब आगे हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का प्रोजेक्ट देखो क्रिएट करेंगे जब मैवन बेस, यहाँ से डायनेमिक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग बेस जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो मैवन बेस ही बनाएंगे सारी। तो उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी, लाइक एक स्प्रिंग वेब की डालनी होती है, माई सिक्वल डालेंगे, और भी चीजें जो भी जरूरत होंगी वो सारी डिपेंडेंसी हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर का, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट। वहां कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आओ चलो उसको देखते हैं। तो अभिषेक सिस्टम को शेयर से हटाओ, मैं शेयर कर रहा हूं अभी। यस सर। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो बताना आप लोग। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस? बताते हैं, थोड़ा सा एक एक स्टेप चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जेन्युइन है, ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो एक एक स्टेप चलते हैं। तो अब देखो स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो है उसके लिए हम डायरेक्ट एक वेबसाइट है उसको यूज करके भी हम कर सकते हैं, या फिर जो भी हम आईडी यूज कर रहे हैं उस आईडी के अंदर हम एक स्प्रिंग स्टार्टर की प्लगइन्स डाल दें, जैसे हम वेब के लिए डाले थे ना, मार्केट प्लेस से जाके वेब के लिए डाले थे ना, वैसे ही स्टार्टर के लिए भी अगर हम कॉन्फ़िगर कर दें तो हम इक्लिप्स में जाके भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट जनरली हम लोग ब्राउजर पे जाके ही साइट को डाल के सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो साइट हम लोग यूज करेंगे वो है स्प्रिंग सॉरी स्टार्ट spring.io। इस साइट पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, और इस फॉर्म को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो आज से पहले किसी ने यूज किया है इसको? नहीं। ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू बस दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें, डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्प्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, जो मल्टीपल्स मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट का सेक्शन है, ग्रेडल है और मैवन है। तो हम यूज करेंगे मैवन, प्रोजेक्ट बनाएंगे मैवन बेस। ठीक है, ग्रेडल भी एक बिल्ड टूल है जस्ट लाइक मैवन। इसके अंदर सिंटेक्स का अंतर है दोनों में, कुछ कमांड्स के चेंजेस हैं। तो हम मैवन यूज करेंगे, लैंग्वेज में जावा यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग बूट का वर्जन दे के रखा हुआ है, तो डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस वर्जन चाहिए तो वो मैनुअली हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, ग्रुप आईडी मैंने क्या बताया था कि जो प्रोजेक्ट का हमारा बेस होगा ना, पैकेज, बेस पैकेज, उसका नाम दे देंगे यहाँ पे। तो com.g2it.ems.app मैंने ये दे दिया। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी में मैं दे देता हूं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो बात तो वही आ गई, इक्लिप्स में भी तो यही काम कर रहे थे, वहां भी तो इसी तरीके से लिख रहे थे, बट देखो डिफरेंस क्या है वो अभी दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं ये डिटेल्स वगैरह फिल कर दूं। डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, और यहाँ पे हम लोग पैकेज का बेस का ना थोड़ा सा ये मिटा देते हैं इसको। ठीक, पैकेजिंग में जार रख लो या वॉर रख लो, जो भी चाहिए वॉर रख लेते हैं। जावा वर्जन ये 17 हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है जनरेट है, एक्सप्लोर है। तो एक्सप्लोर जब क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने pom.xml खुल के आ जाएगी। pom.xml खुल के आ गई, जहाँ पे हम स्प्रिंग बूट का वर्जन देख सकते हैं,
ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोजेक्ट का नेम, पैकेजिंग हो गया, और ये कुछ टैग देके रखा हुआ है जिसको हम यूज कर रहे हैं। जावा का वर्जन हो गया, कुछ डिफॉल्ट में यहाँ पे डिपेंडेंसी देखो डाल के दे रहा है, स्प्रिंग वेब हो गया, टॉमकैट डाल के दे रहा है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, लेट सपोज मेरे को ऐड करना है यहाँ पे माई सिक्वल, तो सर्च करेंगे यहाँ पे, फिर से बताता हूँ। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड करना है, इधर का समझ में आया पहले, लेफ्ट का सारा कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स डालनी है, तो ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मेरे को चाहिए माई सिक्वल सर्च किया तो माई सिक्वल ड्राइवर आ गया, ओके कर दिया। अब ये वर्जन वगैरह जो है वो इंटरनली प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उठा लेगा। ठीक है, वर्जन जो है प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उठा लेगा। एक और डिपेंडेंसी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लॉम्बॉक करके एक डिपेंडेंसी आती है, वो मैं डाल देता हूँ। क्या होता है वो बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी डाल दी। एक्सप्लोर करोगे यहाँ पे तो अब देखोगे नीचे ऐड कर दिया है माई सिक्वल और लॉम्बॉक। इसको क्लोज करता हूँ। अभी अब मेरा प्रोजेक्ट का बेसलाइन तैयार है। अब जनरेट पे क्लिक करेंगे तो एक प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। प्रोजेक्ट डाउनलोड हुआ, यहाँ चलते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं करता हूं एक्सट्रैक्ट। ये हो गया एक्सट्रैक्ट। अब यहां पे देखो क्या है मेरे पास, एसआरसी है, फॉर्म है, एसआरसी है, फॉर्म है और कुछ मैवन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एसआरसी के अंदर पैकेज स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि जो मैवन का बिल्ड चलाते हैं ना, फर्स्ट टाइम पे जब प्रोजेक्ट को हम लोग यूज करते हैं अपने इक्लिप्स के अंदर, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक बिल्ड चलाता है और सारा कुछ डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर देता है। लेकिन अगर हमें मैनुअल करना है तो उस केस में क्या करेंगे, तो जिस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट रखा है उसी लोकेशन पे सीएमडी ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से सीएमडी ओपन किया और यहाँ पे कमांड चलाएंगे, mvn clean install, ये एक कमांड चला देंगे। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा यहाँ पे। ओके, जावा होम इन्वायरमेंट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड करेक्टली, दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल। अच्छा, मेरे सिस्टम में कुछ जावा होम वगैरह की सेटिंग नहीं है इस लोकेशन पे। चलो, तो ये कमांड आप लोग अपने सिस्टम में एक बार करके देख लेना। मैं इसको इक्लिप्स में ले चलता हूँ, मैं सेटिंग करने कहाँ बैठूँ अभी, या फिर सेटिंग कर लूंगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं रख देता हूँ एक वर्क स्पेस के अंदर, गेटवे टू आईटी। यहाँ पे मैंने वर्क स्पेस में उस प्रोजेक्ट फोल्डर को ना उठा के कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक, अब इक्लिप्स ओपन कर लेंगे। अब प्रोजेक्ट तो मेरा बाहर पड़ा हुआ है, इक्लिप्स में तो हमने बनाया नहीं, अब उसको इक्लिप्स के अंदर यूज भी तो करना है। तो वो देखो कैसे ओपन करते हैं। वर्क स्पेस चेंज करने की जरूरत है, कर ही लेता हूं। एक चीज और, जो टॉमकैट हम लोग बाहर से बनाते हैं, डालते हैं, उस पर चलाते हैं, करते हैं ना, एक टॉमकैट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इक्लिप्स में। तो ये जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होता है ना, वो इंटरनली टॉमकैट भी देता है और उसी टॉमकैट पे रन भी हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, अगर हमें चाहिए कि नहीं, हमें इंटरनल टॉमकैट नहीं यूज करना है, तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, तो वो एक्सटर्नल पे चलने लगता है। तो यहाँ देखो मेरे में ये टॉमकैट नहीं पड़ा हुआ है, इधर मैं ओपन करता हूँ पहले। देखो टॉमकैट कॉन्फ़िगर नहीं है इस वर्क स्पेस में। ठीक, तो हमें मैवन प्रोजेक्ट को ओपन करना है। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट अंडर द मैवन फोल्डर, एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ब्राउज पे चलेंगे और यहां से हम प्रोजेक्ट उठा लेंगे। हमारा प्रोजेक्ट क्या था, कौन सा था,
दो दो दिखा रहा है एक ही नाम से, ये वाला है 30। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखो फॉर्म सेलेक्टेड हो जाना चाहिए। ठीक, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब फिनिश पे क्लिक किया या नीचे देखोगे इंपोर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, अभी कंप्लीटली इंपोर्ट नहीं हुआ, सारी चीजें खुद से डाउनलोड कर रहा है। इंटेलिजे में ये आई गेस नहीं होता है, अगर आप यूज कर रहे होंगे कोई लोग तो वो हमें मैनुअल मैवन इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। तो ये एक बार सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए फिर दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको एक्सपेंड किया तो देखो सेम तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर है ना जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। pom.xml है, src है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पे, ये पहले से ही पैकेज बन के मिल गया हमें, उस वाले में नहीं मिला था। और यहाँ पे कुछ क्लासेस बन के मिल गए हैं, सर्वलेट इनिशियलाइजर है और ये हमारा एक क्लास बना हुआ है। तो इसको देखने से पहले यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट होके मिल गई है हमें। तो ये क्या है, बेसलाइन हमारा क्रिएट होके मिल गया, कुछ टेस्ट से रिलेटेड भी क्रिएटेड है पहले से ही ये। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्रिएट हो गया। अब pom.xml के अंदर चलेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे लाइसेंस हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये हो गया। तो ये सारी चीजें हम हटा सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग हटा सकते हैं पूरा। ठीक, इसको हटा दिया। और इसकी भी तो जरूरत नहीं है, ये कहाँ से आया। इसको सेव करेंगे तो ये रीबिल्ड करने लगा, नीचे चेंजेस थे। जावा का वर्जन चेंज करना है, यहाँ से हम चेंज करके अगर कोई और वर्जन डाल देंगे तो यहाँ पे देखोगे तो जावा का वर्जन चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी में आप देख लो, यहाँ पे स्प्रिंग की एक डिपेंडेंसी पड़ी हुई है वेब, जिसकी इस डिपेंडेंसी की हेल्प से हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे। माइस्क्ल के लिए कनेक्टर पड़ा हुआ है, एक लैम्बॉक की डिपेंडेंसी पड़ी है, एक टॉमकेट पड़ा हुआ है। तो ये सारी डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। अब जैसे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से, और जैसे ही हटा के सेव करूंगा ना, ऑटोमेटिक ये बिल्ड बनाएगा और उस जार को ही हटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इजी हो जाता है हमारे लिए। अगर स्प्रिंग बूट का वर्जन चेंज करना है तो ये यहाँ पे चेंज करेंगे, ये इंटरनली स्प्रिंग के वर्जन को उठाता है। स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग का वर्जन अलग अलग होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको बंद करता हूं। अब आते हैं जो पहले से क्लासेस क्रिएटेड है, एक तो इस क्लास पे आते हैं। यहाँ पे देखो एक क्लास बनी जिसके अंदर मेन मेथड है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले जब प्रोजेक्ट बनाते थे तो मेन मेथड से रन करते थे, याद है। मेन मेथड बनाते थे, मेथड को कॉल करते थे, उसी में रन करते थे। फिर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वेलकम फाइल से रन हो रहा है हमारा। एक कंट्रोलर बना रहे हैं, उसको एक्सएमएल में मैप कर रहे हैं तो उससे रन हो रहा था। तो वापस से घूम फिर के फिर से मेन मेथड पे आ गए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब ये देखो सर्वलेट इनिशियलाइजर है, इसका यूज क्या है। जैसे हम वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, वॉर फाइल बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमें एचटीटीपी सर्वलेट की जरूरत पड़ेगी। वॉर फाइल जो होगा वो डिस्पैचर सर्वलेट को पॉइंट करके चलता है हमारा। ठीक है, एक फ्रंट कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है जो इंटरेक्ट करेगा यूजर से। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पहले से पड़ी हुई है। ठीक, अगर जार फाइल बनाते ना तो ये क्लास नहीं क्रिएट होता, हमें बस यही मेथड मिलता, यही मिलता। ठीक है, और ये जो रन होगा इंटरनल टॉमकेट पे रन होगा। देखो दिखाते हैं एग्जांपल, जस्ट इस पे राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन करो यहाँ पे। ये देखो टॉमकेट स्टार्ट कर दिया 8080 पे। अब मेरे इक्लिप्स के अंदर तो टॉमकेट पड़ा ही नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से कर दिया, अपने से कर दिया ना,
क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसी डल रखी है पहले से ही, ये इंटरनल टॉमकेट को यूज कर रहा है। अगर हमें इसको नहीं यूज करना है, हम अपने बाहर वाले टॉमकेट को यूज करना चाहते हैं और रन एज सर्वर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, एक्सक्लूड करना होगा टॉमकेट को। ठीक है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम इंटरनल टॉमकेट से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और इस पोर्ट को एक्सेस करता हूं मैं ब्राउजर पे। तो लोकल होस्ट :8080 हिट किया तो हमारा प्रोजेक्ट देखो रन कर गया, बट क्या आ रहा है हमारे पास, एक टाइप आ रहा है नॉट फाउंड करके, बट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन है। इस वजह से ये वाइट लेबल एरर आ रहा है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन दिखाता हूं यहाँ पे आप लोग को। एक पैकेज मैं क्रिएट करता हूं यहाँ पे, पैकेज स्ट्रक्चर से तो आप लोग अवेयर ही हो, डॉट कंट्रोलर, और इसमें एक मैं क्लास बना देता हूं वेलकम कंट्रोलर। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसको करा रहा हूं, ये कंट्रोलर बना के दिखा रहा हूं, बाकी हम लोग आगे तो करेंगे ही। यहाँ पे एक एनोटेशन यूज कर रहा हूं मैं रेस्ट कंट्रोलर करके, और एक मेथड बनाता हूं मैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज। यहां से मैं रिटर्न कर देता हूं रिटर्न हेलो यूजर, और एक मैं एनोटेशन और यूज करता हूं यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग। एक यूआरएल में यहाँ पे जैसे वहां पे बनाते थे ना यूआरएल के लिए वेब सर्वलेट, यहाँ पे यूआरएल के लिए यूज करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेलकम, और मेथड लेवल एक एनोटेशन लगाता हूँ। यार कंफ्यूज नहीं होना, ये बस ऐसे जनरल बस बता रहा हूँ, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो एक यूआरएल हमने बनाया है वेलकम, जिसके अंदर एक मेथड है मेरा गेट मैपिंग। अब इसको कॉल करते हैं, तो जावा साइड चेंजेस हैं, तो इसको फिर से रन करना होगा एप्लीकेशन को। मैं रन कर लेता हूँ। ये रन हो गया। ठीक है, इसको लोड करते हैं। ये वाइट लेबल एरर /वेलकम। आप लोग को पता ही है कि ब्राउजर पे जो भी यूआरएल कॉल करते हैं वो उसका टाइप गेट है। देखो वेलकम को कॉल किया तो हेलो यूजर आ गया हमारे पास। ठीक है, यस सर। तो आई गेस आज की जो चीजें हैं इतना काफी है।